गुड मॉर्निंग ऑल। सो कल हमारा ऑफिशियल ऑफ नहीं था, अनऑफिशियल ऑफ था, क्योंकि कल दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छी ज़बरदस्त बारिश हुई है। पूरा रात और पूरा दिन बारिश होती रही और आज सुबह से बड़ा अच्छा मौसम है, बारिश तो है नहीं। सो आज के सेशन में पैर हम कर चुके हैं, कुछ और भी योगासन हम कर चुके हैं, जिसमें शीर्षासन और पवन मुक्त आसन और वॉकिंग, रनिंग। सो आज पैरों के बाद हमने सोचा कि हाथों की तरफ चलते हैं। सो आज हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। सो आपने देखना एक एक एक्टिविटी बहुत सिंपल है, बट इसके भी जैसे हर आसन के अपने अलग फ़ायदे होते हैं, तो इसके भी अपने अलग अनगिनत बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो सिंपल स्टेप है, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं और किसी को कोई भी ऐसा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और इसको आप दिन के किसी भी टाइम कर सकते हैं। किसी भी आसन का या एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मॉर्निंग में होता है, बट ये कुछ ऐसे आसन हैं कि वो आप कभी भी कर सकते हैं। सो अभी स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट है, हम अपने हाथों को हैंड क्लेंचिंग सीधा करेंगे और 8 से 10 बार उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। उसके बाद सेकंड, रिस्ट बेंडिंग। रिस्ट बेंडिंग, रिस्ट को अप एंड डाउन करेंगे। आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और रिस्ट जितनी आप अप और डाउन करते हैं वो कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो हाथ की बाजू की जो पीछे वाली नसें हैं उनमें हल्का खिंचाव आ रहा है। उनमें खिंचाव का मतलब है कि वो ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ी से सांस जा रहा है। नॉर्मल सांस रहेगी आपकी और आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, या ये कुछ ऐसे आसन हैं जिनको आप खड़े होके भी खड़े करते हैं। थर्ड, रोटेशन। रिस्ट रोटेशन। फर्स्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चिड़ियों की बड़ी सुंदर बीच में आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट, अरे वाह। एल्बो। उसके बाद एल्बो बेंडिंग। एल्बो बेंडिंग। प्रकृति की जो खूबसूरती है, अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें। साइड से। उसके बाद एल्बो बेंडिंग साइड से। ये जो पक्षी की एक आवाज़ आ रही है, कुकू कू, शायद बगला है या कौन है। बचपन में तो हमें पता था किस पक्षी की कैसी आवाज़ आती है, लेकिन अभी भूल गए। यांत्रिक की दुनिया में पहुंचने के बाद अब दोबारा उसके बाद करेंगे शोल्डर रोटेशन। पहले हाफ या ऊपर की तरफ, शोल्डर रोटेशन। बड़े आराम से 3 से 5 बार, फिर आगे की तरफ। अच्छा, ये ऐसी क्रियाएं हैं, ये आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। अभी जिस पोजीशन में हम बैठ के कर रहे हैं, हो सकता है आप इसमें ना बैठ पाएँ। मैं भी इसमें रेगुलर लंबे टाइम नहीं बैठ पाता था, बट अब मेरे को आदत हो गई और अब करेंगे। आप ये खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होके सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। सो अभी करेंगे रोटेशन, शोल्डर सॉकेट रोटेशन। आप ये खड़े होके भी कर सकते हैं। सांस यहाँ से जब ऊपर जाएंगे सांस भरेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे सांस छोड़ेंगे, इस तरह से।
7 से 8 बार। इसके अलावा आप ये बैठ के Anti-clockwise। इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। सुखासन में बैठ के एंटी क्लॉकवाइज। फिर से वही सांस भरी ऊपर, यहाँ छोड़ दी, फिर यहाँ भरी, यहाँ छोड़ दी। तो ये आप किसी भी पोजीशन में बैठ के जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें कर सकते हैं। ये हाथ वाले आसन ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है इसमें कि आपने इसी पोजीशन में, किसी भी टाइम कर सकते हैं। खाना खाया या नहीं खाया, खाली पेट है। इसके आज के बाद लिए हाथ वाले जो आसन हैं वो पूरे हो गए आपके। और इस हाथ वाले आसन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेन जो है ये आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसके अलावा ये आपका जो ब्लड का जो फ़्लो है आपका जितनी भी नसों में, उंगलियों में, जोड़ों में, उसको जो है नॉर्मल करता है। सो ह्यूमन बॉडी में ब्लड के फ़्लो का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपके हर एक अंग में ब्लड का फ़्लो नॉर्मल है, सो मोर देन 90% प्रॉब्लम्स आप सोचो अपने आप ख़त्म हो गई। और ये जितने भी योगासन या एक्सरसाइज हम करते हैं उसके पीछे मेन जो कारण होता है कि आपने अपने हर बॉडी पार्ट में ब्लड फ़्लो को नॉर्मल करना है। अगर ब्लड फ़्लो, क्योंकि ब्लड के साथ ही आपका ऑक्सीजन फ़्लो होता है। सो आपने इसको रेगुलर करना है। किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।